आपका जो जीवनदान परिवार है, इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। एक बेहतर सोच के साथ में लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस संगठन के माध्यम से, इस एनजीओ के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं, कुछ बेहतर लोगों को हम चुन-चुन कर के ला रहे हैं इस परिवार में। जहां पर बहुत सारे लोग अच्छे इकट्ठे होते हैं, तो धीरे-धीरे दूसरे लोग भी देखिए, कनेक्टिविटी में जब आते हैं ना, तो लोगों की मनस्थिति बदलती होती है। जैसी संगत वैसी रंगत, पहली बात। दूसरी बात, एक कहावत और सुनी होगी ना आपने, पापी पेट का सवाल है। ये पेट के लिए व्यक्ति सब करता है मेरे दोस्त। हम ये नहीं कहते कि आप कैसे धन कमाते हैं, वो बात मायने नहीं रखती, वो इसी के लिए आप कमाते हो। लेकिन जब आपको नैतिक तरीके से धन कमाने का साधन दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता यार कि कोई भी व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाएगा। चोर चोरी भी कब करता है? जब उसके पास कुछ बचा नहीं यार। वो क्या बोल सकते हैं, उसको मजबूर है, उसकी मजबूरी है। उसको अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है, और अब उसको साधन नहीं मिल रहा है, चोरी करेगा यार। और मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी कहां नहीं हो रही? चलो, व्यापारी अपने माल को कई गुना भाव में बेचता है, जिस भाव में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है उससे ज्यादा मुनाफा जोड़ देता है। और चोरी तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है, वो कानून के दायरे में आके कर रहा है। तो वो तो माइंड सेट छोड़ दो, आप चोर सब है, हम भी हैं। लेकिन अब यहां पर एक बात देखने वाली ये है कि वो काम करो जिससे किसी के मन को कष्ट न हो। तो यहां पर अगर किसी को हम माध्यम देते हैं समाज के अंदर कुछ नैतिक तरीके से धन कमाने का, तो अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा संगठन है, बेहतर लोगों को तैयार कर रहा है, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन का हिस्सा बनते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा संगठन है, मान के चलिए 1 लाख सदस्य हैं। हालांकि हम 3 साढ़े 3 लाख के आसपास हैं आज की स्थिति में, लेकिन 1 लाख लोगों के बीच में अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद कर देते हैं। और ये जो परिवार है, ये आर्थिक रूप से ही मदद नहीं करता, अपने परिवार के सदस्य की मानसिक रूप से भी मदद करता है, उसकी मन स्थिति को मजबूत करने का भी प्रयास करता है। अब 1 लाख लोगों ने सिर्फ 10-10 रुपए का भी डोनेशन अगर अपने परिवार के साथी को दे दिया मेरे दोस्त, तो बड़ी आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने परिवार के साथी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ बैठे होंगे, समझदार लोग बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके खुद के एनजीओ होंगे या फिर एनजीओ में काम किया होगा। अब उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी बार बार उभर करके कि यार, इनको तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता होगा, सीएसआर का फंड भी मिलता होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, मिलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, भारत के सारे एनजीओ उठाकर देख लीजिए, अभी तक क्या किया इन्होंने? कुछ बेहतर हो पाया? सिर्फ कागज काले किए हैं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, बाकी धरातल पे क्या किया किसी को पता नहीं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं, कुछ एनजीओ जरूर हैं जो बहुत बेहतर काम करते हैं। इसको इस टाइप से डिजाइन करने का रीजन ये है कि आप किसी भी शहर से हो सकते हैं। अब यहां पर एक बात ये आती है कि जो गवर्नमेंट के माध्यम से सीएसआर का फंड आता है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने टैक्स बचाने के लिए जो डोनेशंस देती है, जिनको बेनिफिट्स चाहिए, छूट चाहिए इनकम टैक्स में, मेरे दोस्त, उसके साथ एक नियमावली दी जाती है कि इस पैसे का उपयोग आपको कैसे करना है। मान के चलिए, पैसा आया हरित क्रांति के लिए, अब इससे आप पेड़ पौधे ही लगा सकते हो। अब आप जिस शहर से हो, उस शहर में कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां पर एनजीओ वाले सब इकट्ठे हुए हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं,
अब साथ में जो है प्रशासनिक लोग, पॉलिटिकल लोग, मीडिया, है ना, सब लोग वहां पर मौजूद हैं और बड़ी खुशी खुशी जो है वो अपने प्रोग्राम को संपन्न कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इधर बाहर हॉस्पिटल के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और पीछे वार्ड में एक गरीब की जान जा रही है और उसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि नियम से हाथ बंधे हैं। इसलिए इस संगठन को ऐसा डिजाइन किया गया, इसकी कार्य प्रणाली ऐसी बनाई गई कि छोड़ो यार, हम ही एक दूसरे की मदद कर देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस संगठन का निर्माण किया ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मदद करोगे तो मदद पहुंचेगी। दूसरी एक बात और मैं बता दूं, मिशन और विजन क्या है, क्योंकि उद्देश्य विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं ना, लाइफ लाइन होती है ना आपकी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है। ऐसा ही जीवन भी है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और दुख में लोगों की परख होती है। और दूसरा तो हम एक बात मानते हैं यार, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जीवन को, आप एक बार सोचिएगा कि यार आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल, जमीन पे पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़े आपको। ये भी कोई जीवन है यार? जीवन जीने की लालसा कब होती है पता? जब आपके जीवन में संघर्ष होता है। उम्मीद है एक नशा जो हर शख्स चाहता है, जो न मिला उसको पाने की उम्मीद, और जो मिल गया कहीं वो खो ना जाए इस बात की उम्मीद। तो ये जो उम्मीद है ना, ये आपको जीवित रखती है कि यार कल कुछ बेहतर होगा। अब वो हो ना हो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जैसे आप गेम खेलते हो ना, कभी सभी बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर गेम खेलते होंगे मोबाइल से बहुत सारे। अब वो जो गेम के अंदर जो पकड़ है ना, वो पकड़ वही है कि अगली स्टेप क्या है यार, अब इसको पार कैसे करूं। बस यही जीवन है। तकलीफ आती है ना, उन तकलीफों से जब आप लड़ते हो ना, वही लड़ना आपको सुख देता है। आपके हार्मोन्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें तरंगे पैदा करता है कि दुख के अपने मजे हैं, सुख के अपने मजे हैं, क्योंकि दुख आता है तभी सुख के आनंद आते हैं। जिसने दुख देखा ही नहीं, जिसने कड़ाके की धूप देखी ही नहीं, वो क्या समझेगा छांव के आनंद क्या होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये जो साथ में चीजें चलती है ना, सुख दुख, ये होना जरूरी है। लेकिन एक गजब की बात होती है कि जब जीवन में सुख होता है उस समय आपके साथ लोग होते हैं, लेकिन जब दुख आता है ना, तो ये जितने लोग जो सिर्फ बातों से आप खड़े हैं आपके साथ में, कोई आपकी मदद नहीं करता धन दे करके। तो मेरे दोस्त, पहला एक ऐसा संगठन है जो धन से आपकी मदद करता है। क्यों मदद करता है पता आपको? क्योंकि मन स्थिति क्लियर है लोगों की। उनको पता है कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, जरूरत पड़ी तो हम इनकी एक दूसरे की मदद हम लोग करेंगे। तो आपको यहां से मदद मिलती है संगठन के माध्यम से। किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो उस स्थिति में, अब यहां पर एक बात और भी है कि सीधी सी बात है, मदद करोगे तो मदद मिलेगी, तो हर किसी व्यक्ति को तैयार होना चाहिए एक दूसरे की मदद करने के लिए। बहुत छोटी सी राशि से हम मदद कर सकते हैं। अब मदद से होता क्या है, जब आप सहायता करते हैं, आप मदद करते हो लोगों की, तो दुआएं पलट कर आती है और वही दुआएं आपकी परिस्थितियां बदल देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें, तो संस्था के पास मेरे दोस्त सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, पैन कार्ड की बात कर लीजिए, 12ATG की बात कर लीजिए, MSME की बात कर लीजिए। उसके अलावा संस्था के पास एक और सर्टिफिकेट है जिसका नाम है LEIL। आरबीआई की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है उन संस्थाओं को जिन्हें 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती मेरे दोस्त। इससे पहले कई बार प्रयास किए ना हमने। हम तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं वही प्लेटफॉर्म खत्म। अब आप फिर वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया, और यही हुआ है अभी तक। तो 2019 से तो यूएमसी फाउंडेशन आपके साथ है।
लेकिन पिछले 2 से ढाई साल से जीवन दान आपके साथ है, और 2.5 साल ही नहीं, ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। अब इस बात को समझ जाइए, अभी भी वक्त है। अभी भी मन अगर चंचल है तो थोड़ा सा अंकुश लगाइए इस पे। और मैं आपको कहना चाहता हूं यार, बगैर मेहनत के कहां धन मिलता है, बता दो, कोई जगह हो तो हमें भी बता दो। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, कर्म तो करना पड़ेगा, बगैर कर्म के फल मिलेगा नहीं। तो यही कर लीजिए ना यार। और मुझे बताइए कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 99% पेमेंट वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो संगठन है, वही उसी पॉइंट पे हम जाते हैं, जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो तो आजीवन सदस्यता के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आप 2100 रुपए देते हो। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 2100 रुपए रिटर्नेबल नहीं है, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। आपने डोनेशन दिया है, दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। वो कानूनन कोई ऑफेंस नहीं है, समझ लीजिएगा। लीगली ये पैसा संस्था का हुआ है, क्योंकि आपने अपनी स्वेच्छा से दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, व्यक्ति व्यसन करता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, जहर है ना, सीधा सीधा जहर दिया जा रहा है आपको। अब इस व्यक्ति को तो तुरंत फांसी चढ़ा देना चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन क्यों नहीं चढ़ाती? क्योंकि उसने लिख दिया है नीचे, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है। उसने सिगरेट पे लिख दिया है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। अब भैया मैंने तो बोल दिया ना यार तुमको, गवर्नमेंट को पता है कि यार इस पे लिखा है। अब तुम खुद ही जहर खा रहे हो, तो स्वेच्छा से खा रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, तो करो, किसने रोका? तो बातें वही होती है, जब चीजें स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, तो वहां पर ऑफेंस, वहां पर अपराध नहीं बनते। अब जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो, मैं आपको उसी जगह लेके जाना चाहता हूं कोशिश करके, कि दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। ये कानूनन है बातें, आप अपनी मर्जी से देते हो, लेकिन दान जब देते हो ना, एक मन को संतुष्टि होती है, एक मन को तृप्ति होती है कि आपने कहीं मदद की, किसी की सहायता की, किसी की सहायता में धन गया। लेकिन बड़ी गजब की बात है कि जब आपने दान दिया, ये पैसा आपका बचा नहीं, लेकिन यूएमसी फाउंडेशन का हुआ, लेकिन इसी में से यूएमसी फाउंडेशन उन्हीं लोगों के बीच वापस से 2010 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों कर देती है? क्योंकि लोगों के बीच संपन्नता जानी चाहिए। हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटी की, लोगों की मदद की। मेरे दोस्त, आपके जेब में पैसा नहीं है ना, आप किसी गरीब को खाना ही नहीं खिला सकते। बगैर धन के आप किसी की मदद नहीं कर सकते। इसीलिए संस्था चाहती है कि मेरे परिवार का हर व्यक्ति बेहतरीन तरीके से धन कमाए। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया तो शायद उसको मदद की जरूरत न पड़े, और वो लोगों की मदद करने का कार्य शुरू कर देगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हजारों लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त, जो यहाँ से लाख, 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। आप बताइए, पैसे की तो टेंशन अब खत्म हो गई। अब लोगों की मदद करना है, सहायता करना है, संगठन को आगे लेकर जाना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही बेहतरीन है संगठन के माध्यम से। दूसरा, ये जो लिया जाता है 2100 रुपए, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मदद करना है, पहचानेंगे कैसे? मदद उसी को जाएगी ना जो इस परिवार का हिस्सा है। दूसरा, आपको संपन्न बनाना। अब इसके बाद संस्था आपको 90 दिन के बाद कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटी देती है। क्या क्या सुविधा देती है? सबसे पहले तो आपको उसी दिन वेलकम लेटर मिल जाता है, जिस दिन आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो, है ना, लिखित में आधार कि आप हिस्सा हो इस परिवार का। दूसरा, लाइफ टाइम मेंबरशिप। किसी प्रकार की कोई रिन्यूअल नहीं आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप 1 महीने का आपका सदस्यता है, फिर
साल भर का है, साल भर के बाद अगले साल फिर आएगा, ऐसा कोई रिन्यूअल वाला काम यहाँ पर नहीं है ना, एक ही बार जीवन में लाइफ टाइम के लिए आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हो। अब एक बात और सोचिएगा, परेशानियों में तो ये संगठन आपकी मदद करता ही है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, परिवार का हिस्सा बन जाते हो, आपको एक परिवार मिलता है मेरे दोस्त। मदद करने के बाद भी पूरे भारत में एक बड़ा परिवार है आपके साथ। आप कहीं पर भी जाते हो तो आपके परिवार के व्यक्तियों को आप याद कर सकते हो, अगर वो फ्री रहे तो जरूर आपकी मदद करेंगे। दूसरा, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो इस स्थिति में भी संगठन उसकी मदद करता है आपस में मिल करके। पूरे भारत में अगर कहीं पर भी हैं और आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, कोई परेशानी अगर आपके साथ घटित हो गई है, तो भी आप हमें याद कर सकते हो, आपके परिवार का कोई साथी आपकी मदद करने के लिए आ जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। लाखों रुपए देकर भी आप परिवार नहीं बना सकते। और यहाँ तो हमने देखा है कि जो हमारे ब्लड रिलेशन में से हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी हमारा साथ नहीं देते कई बार, लेकिन ये परिवार जरूर साथ देता है। आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे से। अब इसके बाद में इस संगठन के माध्यम से जो आप लोगों की मदद करते हो, जो सहायता करते हो, जो डोनेशंस देते हो, चाहे 10-10 रुपए करके ही आपने डोनेशन दिया है, मार्च क्लोजिंग में उसकी आप रसीद ले सकते हो संस्था से। और वो जो रसीद आपको प्राप्त होगी, वो 12A80G के तहत आप अगर करदाता है तो आपकी स्लैब को 50% कम कर देगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है मेरे दोस्त, तो उसने सारे कागज तो वेरीफाई कर ही लिए होंगे ना यार, स्वाभाविक सी बात है। अब इतने बुद्धिजीवी, इतने समझदार तो हमें होना चाहिए कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रसीद को मान्यता
35 वर्ष की जो भी आयु की कन्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले सकती है। जैसे ही आप उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाने के 30 दिन के बाद संस्था द्वारा उनके सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपए संस्था द्वारा भेज दिए जाते हैं। जो 2100 रुपए भेजे जाते हैं, ये खाते में नहीं भेजे जाते मेरे दोस्त, ये भेजे जाते हैं उनके एक वॉलेट है, सुकन्या वॉलेट। क्योंकि संगठन का उद्देश्य ये है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनके नीचे एक बड़ा परिवार खड़ा करना है, ताकि लगातार उनको आमदनी, उनको इनकम जाती रहे। अब 10 टाइम ना 10 बार पैसा आता है। अगर कोई सच में माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो थोड़ी-सी अगर वो मेहनत करके इस परिवार से 10 मेंबर अगर उस बच्ची के वॉलेट से क्लियर कर देते हैं, तो पैसा तो नगद उनके पास आ ही जाता है 2100 रुपए करके। लेकिन जब उन्होंने काम स्टार्ट अगर कर दिया उन मेंबर्स ने, तो ये बच्ची जब बड़ी होगी तो इसके बैंक खाते के अंदर संस्था द्वारा कम से कम 50,000 से ऊपर की आमदनी तो हर महीने जाएगी, पक्की बात है। तो आपने अपनी बच्ची के लिए एक बेहतरीन उपहार दिया है उसके जीवन के लिए। उसको आत्मनिर्भर बनाने में एक प्रयास किया है। अगली कड़ी आती है आपकी इमरजेंसी डोनेशन। तो यहाँ पर जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके जीवन में 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो एक नियम अनुसार हम उसकी मदद करते हैं। मैंने बोला ना, एक नियम अनुसार, बगैर नियम के कुछ नहीं होता संसार में। अब क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या? हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होनी, लिवर लंग्स ट्रांसप्लांट होना, ब्रेन हेमरेज होना या मेजर एक्सीडेंट। और अब तो ये भी है कि आपने क्या लौटाया है संस्था को, लोगों को क्या मदद की कि नहीं की है, कि सिर्फ लेने के लिए आया है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सर की सोच तो बेहतर है, उन्होंने सोचा है कि लोग यार एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन लोगों की सोच पता नहीं क्या है, सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते। हालांकि वो दुखी भी हैं, इसी कारण से दुखी हैं। अब कैसे समझाएं उनको कि तुम गलत रास्ते पे हो, सही रास्ते पे आ जाओ यार, ट्रैक पे, जीवन को अगर बेहतर करना है तो। अब उसके लिए संस्था ने एक काम अब किया कि यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन, जो लोगों की मदद कर रहे हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर छोड़ दिया है, उनको कोई मतलब ही नहीं है आपके परिवार से, तो उन्होंने 1500 रुपए अगर पहले दिए हैं, तो भैया उन्होंने अगर कुछ भी डोनेशन नहीं दिया है, या अगर उनके साथ कोई इमरजेंसी घटना ऐसी घटी है और उसके 1 महीने पहले भी उन्होंने कुछ डोनेशन नहीं दिया है और तुरंत अगर डोनेशन दिया है, तो मान्य नहीं होगा, मान्य होगा 1 महीने पहले का। अगर ऐसा नहीं है, तो संस्था द्वारा 1 के 2 यानी 1500 के 3000 रुपए उनको दे करके बोल दिया जाएगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप आपका विचार बदलिए और संगठन के साथ में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़िए। लेकिन जो लोग लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, उन्हें 15,000 रुपए तक के डोनेशन की मदद तो पहुंचाई ही जाती है संस्था के माध्यम से। अब यही राशि आपकी 1 वर्ष बाद लाखों रुपए में चली जाती है, डिपेंड करता है आपके दिए हुए दान के ऊपर। धीरे धीरे ही सही, अगर आपने पूरे वर्ष में सिर्फ 2000 का ही डोनेशन दिया है, लोगों की मदद की है, मतलब आप अच्छे मन के व्यक्ति हो, आपकी मन स्थिति अच्छी है, आप कुछ समाज के लिए बेहतर चाहते हो, तो समाज भी आपके लिए बेहतर करेगा। क्योंकि कर भला तो हो भला। तो जो आपने डोनेशन दिया है मेरे दोस्त, उसका 100 टाइम यानी 2000 गुणित 100 यानी 2 लाख रुपए तक की आप तक मदद पहुंचाई जा सकती है चैरिटी के माध्यम से। इमरजेंसी डोनेशन का लाभ जीवन में एक ही बार आप ले सकते हो, बार बार ये लाभ आपको नहीं मिलता। अब ये धन आता कहां से, मैंने शुरुआत में और बीच में ही बताया कि ये जो हमारा पूरा परिवार है ना, ये आपस में मिलकर ही एक दूसरे की मदद करता है। उसके बाद में इमरजेंसी डोनेशन के बाद में फिर आता है आपका यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये क्यों बनाया गया है? इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों की मन स्थिति बदल दी जाए। क्योंकि समाज में हजारों लोग हैं मेरे दोस्त, जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है, और एक दिन उनको डिलीट भी होना है ना। कोई अमर घुट्टी पी करके यहाँ पर नहीं आया है, जाना तय है। अब वो जो धन उसने दबोच के रखा है, पता नहीं क्या सोच करके, वो
किसी काम का नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, वो दिलों पे राज करते हैं। तो संगठन को ये अच्छे से पता है, यहाँ पर हजारों लोग जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जब बेहतर तरीके से संगठन के साथ काम करेंगे तो यहाँ से रोज बड़ी अच्छी अर्निंग करना शुरू करेंगे। 1000, 10,000 रोज, लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने की आमदनी। तो क्या इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है? इसीलिए हमें सोशल एक्टिविटियां करवाई जाती है। चाहे आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों की हम मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा गए, चले गए, कुछ फ्रूट्स बांट दिए, कहीं स्कूल्स में जाकर बच्चों की मदद कर दी, सहायता कर दी। तो इन सब करने से क्या होगा? कुछ बेनिफिट्स होते हैं हमारे। क्या बेनिफिट? सबसे पहले तो समाज में आपकी पहचान जाती है, लोग जानने लगते हैं कि यार बेहतर इंसान है, लोगों की मदद का काम करता है। दूसरा, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। वो जो आंसू सूख गए हैं आंखों में, वो आना शुरू हो जाएंगे। आपकी नजरें बदल जाएगी, लोगों की तकलीफें दिखना शुरू हो जाएगी, कि अपनी एक आत्मसंतुष्टि है। और ये सारी चीजें जब आप में परिवर्तित होती है, तो मेरा ये मानना है कि आपके परिवार के अंदर आपके मधुर संबंध बनना शुरू हो जाएंगे। अब सब्जी में नमक ज्यादा या कम है, फर्क नहीं पड़ता यार, कोई बात नहीं, चलेगा। कलेश नहीं होगी अब, है ना। कल का दिन गया ना, सभी का करवा चौथ का व्रत था। बड़ी सौभाग्य की बात है, एक दिन मिलता है साहब पूरे साल में, जिस दिन हमारी पूजा होती है। बाकी तो ठीक है ना, उस पर हम बात नहीं करते। वरना बस अब आप समझ जाइए, डैश डैश डैश। तो क्या है, ये परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और वो जो घर की लक्ष्मी खुश होती है ना, तो वो लक्ष्मी ऊपर वाली भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। मन बदलता है ना, परिस्थितियां बदलती है। अब आपके हाथ में जो धन है वो लोगों की मदद के लिए जाना शुरू हो जाएगा, इसीलिए सोशल एक्टिविटी का काम किया जाता है। उसके बाद में फिर आता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चूंकि एनजीओ है तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी हमें इन फ्यूचर रन करने होते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारा न्यूज चैनल है, जो हमें याद दिलाता है कि आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके बारे में बीच में अभी बता दिया है कि आप एक बड़ा परिवार का हिस्सा हो, अगर कोई भी परेशानी आती है तो परिवार मिलकर के आपकी मदद करता है। इनकम वाला पार्ट बहुत छोटा सा है, ज्यादा कुछ उसके बारे में डिस्कशन हम लोग वैसे करते भी नहीं है। अपलाइन से आप पूछ सकते हैं, फिर भी मैं बता दूं, बायनरिकल मैट्रिक्स पे पूरा आपका सिस्टम रन करता है। आपके सीनियर के माध्यम से भी आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर जो आप पेमेंट देते हो, इसमें आपको 300 रुपए की मैचिंग इनकम है। 10 लेवल से लेवल इनकम भी है। पहले लेवल से 300 रुपए है, फिर 100 रुपए है। मतलब हर एक माध्यम से संस्था आपको पैसा देने के बारे में विचार करती है। अब चूंकि बाइनरिकल मैट्रिक्स बहुत तेजी से आपको इनकम देता है, मतलब हर एक डायरेक्ट आपको 600 रुपए की इनकम देता है मेरे दोस्त। थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली तो हम यहाँ से बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी इनकम है इनकी, कोऑर्डिनेटर इनकम, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। तो नेटवर्किंग में एक बात देखी गई, जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है। जिस दिन आपकी टीम खत्म, उस दिन आपकी इनकम खत्म। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा काम करके कोऑर्डिनेटर के पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो संस्था के काम करने से आपको आमदनी होती है। आप किसी जिले के जिला संयोजक अधिकारी होते हो, उस जिले में विविध प्रकार की योजनाओं को लेकर जाना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके बदले संस्था क्या करती है, उस पूरे जिले में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो अपलाइन करे, डाउनलाइन करे, क्रॉस लाइन करे, मेरे दोस्त 5% की रॉयल्टी मिलती है आपको, 105 रुपए। अगर आने वाले समय में सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन आपके जिले से निकलना शुरू हो गए, तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा बनता है, 5,000 से ऊपर। और आप 4 कोऑर्डिनेटर हैं एक दूसरे की मदद के लिए, फिर भी बांटते रहो, 1250 रुपए रोज के अलग से इनकम हो गई। जीवन दान से कमीशन अलग आ रहा है, जेडीजी पे आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है, प्रोजेक्ट आपको इनकम दे रहा है, कोऑर्डिनेटर आपको अलग से इनकम दे रहा है। कहां संभालोगे इतने धन को? अब यही संपन्नता आपको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अब ये जो मेंबर्स आपके कोऑर्डिनेटर्स में आए हैं, उन्हीं मेंबर्स में से
10 से 15 लोग अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर, राज्य संयोजक अधिकारी। अब जिस स्टेट में आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हो वहां से आपको 4% की रॉयल्टी यानी 84 रुपए मिलते हैं। फिर नेशनल आते हैं। अभी आपके लिए 10 तारीख कल आखिरी थी, लेकिन आज सर से रिक्वेस्ट करेंगे अगर कुछ समय मिलता है तो कुछ टारगेट्स आपके लिए अभी रिमूव कर दिए गए हैं। कुछ बेहतर लोग जो समाज के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं वो कोऑर्डिनेटर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैनल आपके पास मौजूद है, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो उनका स्वागत रहेगा। हर एक राज्य में कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं, आप अपनी टीम से बना सकते हैं। क्या नियम रहेंगे वो आप अपने सीनियर से बात कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी संस्था के बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जहां पर अगर हमें जरूरत पड़े तो हम चाहें तो पुलिस प्रशासन की मदद भी ले सकते हैं, या फिर पुलिस अधीक्षक से जो भी उनसे परमिशन भी ले सकते हैं। मीडिया के अंदर भी संस्था के बारे में सारी जानकारियां जाती है लोगों के माध्यम से, मीडिया भी पूरा कवरेज हमें देता है। तो ये सारी बातें थी। बाकी शाम की मीटिंग और भी पीडीएफ के माध्यम से पूरी हम क्लियर करेंगे इसी विषय में, फिर आज शाम को हम आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया समय की भी अपनी गरिमाएं हैं, तो आप लोग बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम इस मीटिंग को एंड की ओर लेके चलते हैं। और मैं इनवाइट करना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे RL किराड़े जी बने हुए हैं। सर स्वागत है आपका पैनल पर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अल्टीमेट तरीके से आपने प्लान को डिफाइन किया है और वास्तव में हमारे जितने पैनल पे लोग बैठे 100% के लिए, क्योंकि जेडीजी पे एक बहुत अल्टीमेट एक ऐप है। यहाँ पर सारे अमेजन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसे पूरा काम होता है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे जैसा पूरे कार्य यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर रिचार्ज, डीटीएच, फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक बिल, मतलब सारी चीजें यहाँ पर, वहाँ से भी आपको एक जीएसटी नहीं लग रही है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि ये ऐप एक हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पे किया जाए कि हम जैसे एक खेती में अगर हम खेती कर रहे हैं तो 4 महीने में हमारे घर फसल आ जाती है। साल भर में 4 बार, ये 3 बार आ जाती है। लेकिन एक आम का पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसे 1 से 2 साल या 3 साल लगता है, लेकिन वो 200 साल तक देता है। वैसा कि वैसा हमारा ये जेडीजी पे ऐप है। एक बार अगर आपने यहाँ पर अच्छी टीम बना ली, अच्छी लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो गया है, तो जीवन भर ये देने वाला एक ऐप है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करें और इसको सारी सुविधा ले सकते हैं आप यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में सर भी आ चुके हैं, तो थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारी संस्था के संस्थापक हमारे सर मौजूद हैं। तो स्वागत है सर आपका पैनल के ऊपर, मोस्ट वेलकम। जय जीवनदान। जय जीवनदान सर। बहुत अच्छा पटेल जी, बहुत अच्छा आपने प्लान और सारा चीजें दिया। जितने भी लोग पैनल पे बैठे हुए हैं जो अभी तक कहीं सक्सेस नहीं हुए हैं और चाहते हैं कि सक्सेस होना चाहते हैं, तो अगर जेडीजीपी के माध्यम से भी 10 बाई 10 का मल्टीप्लाई करके भी अगर वो शुरुआत करते हैं तो वो लोग जीवन दान में तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये एक सरल तरीका दिया, इसके माध्यम से बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेट होकर के उसको करना पड़ेगा। बिना डेडिकेशन से कुछ होता नहीं है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं और चाहते हैं कि हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो डेडिकेट होके आपको लगना पड़ेगा। और 10 बाई 10 के मैट्रिक्स से अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, अपने 10 करते हैं और वो 2 लोगों से भी अगर यही चीज कराते हैं, तो निश्चित है आपका टीम जेडीजीपे में भी बनता है और अपने आप जीवन दान में भी उन लोगों को अपने आप आ जाएंगे और एक सिस्टम नेटवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस यही कहना चाहेंगे। बाकी को अरल जी अपना मीटिंग को बाइंड अप करें।
और आज मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो है ना, मैं यहीं से आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 से 3 घंटे के लिए शायद आज फिर वर्किंग पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपका क्लियर हो जाएगा, और कुछ लोगों का जो है मैचिंग का इश्यू था, वो हो चुका है प्रॉब्लम। कुछ लोगों का है, वो आज क्लियर होगा। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो मैचिंग की प्रॉब्लम बर्ड खत्म हो जाएगा, लेविड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज़ है, कोई भी अगर परेशानी होती है, कुछ भी है, तो हमारा जो कंप्लेन सिस्टम है 9250073334 पे आप इनको कॉल करके अपनी बात को नोट करा सकते हैं। तो जय जीवन दान। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बुधवार के दिन हम आपकी बातें लेते हैं, तो प्लीज हैंड रेज मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक एक बार मैं बार मैं जानना जानना चाहता चाहता हूँ। हूँ,